4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। चुनाव आयोग को थोड़ी शर्म आ गई है। बीजेपी नेता के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। झारखंड में जिस प्रकार से धार्मिक, मैं कह सकता हूं, उद्दंडता का प्रदर्शन किया जा रहा था, वो पूरा देश देख रहा था। उसको देखने के बाद चुनाव आयोग को भी इस तरह से देखा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि फिलहाल चुनाव आयोग के हालात क्या हैं। खबर सुन लीजिए। झारखंड बीजेपी के विज्ञापन पर चुनाव आयोग का एक्शन, क्यों दिए हटाने के निर्देश। ये तो है खबर ये, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि FIR हो गई है। 2024 में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल अपने प्रचार के लिए कई विज्ञापन प्रिंट, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से जारी कर रहे हैं। हालांकि झारखंड में बीजेपी के एड ने चुनाव आयोग को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। चुनाव आयोग ने इस विज्ञापन को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इसे हटाने के निर्देश दे दिए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस और JMM की शिकायत पर झारखंड चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया कि वो बीजेपी के सोशल मीडिया टीम द्वारा X और फेसबुक पेज पर डाले गए विज्ञापन पर कार्रवाई करें और उसे हटाने का निर्देश करें। क्या था साहब उस पोस्ट में? दरअसल बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया था कि पूरे झारखंड का काया पलट कर देंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायत को देखने के बाद चुनाव आयोग ने पाया कि शुरुआती तौर पर झारखंड बीजेपी के द्वारा जारी किया गया एड आचार संहिता के खिलाफ है। इसको ये लिखते हुए बड़ा परेशान हो रहा है। मैं दूसरे अखबार की देखने की कोशिश करता हूँ। ABP को दिक्कत हो रही है कुछ लिखने में, तो मैं आपको दिखाता हूँ हिंदुस्तान की खबर। ये है कि झारखंड में भाजपा के अभियान के खिलाफ कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग, क्या लगाए आरोप। ये तमाम शिकायतें आ गई हैं। मैं तो आपको छोटे छोटे करके बताता हूँ। भाजपा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के दूसरे चरण से पहले ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। मैं आपको इनकी तो खैर दुरंगा व्यवहार कर रहे हैं अखबार वाले। मैं आपको डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, उनकी वो दिखाता हूँ साहब। उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि झारखंड चुनाव में बीजेपी कितनी नीचता पर उतर आई है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केंचुआ, इसको ये चुनाव आयोग को बोलते हैं, वो केंचुए तक को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जो कि हालिया इतिहास में अभूतपूर्व घटना है, कही जा सकती है। बीजेपी को चुनाव आयोग से ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी। बीजेपी के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। ये बात लिखने को तैयार नहीं है ये प्रिंट मीडिया, जो मुझे यहाँ पे पकड़नी पड़ रही है। पता नहीं गिरफ्तारियाँ होंगी या नहीं, मगर होनी चाहिए। सीधे पार्टी अध्यक्ष को धरा जाना चाहिए। मामला यह है कि बीजेपी ने शनिवार की शाम को सोशल मीडिया पर बहुत ही भड़काऊ और विभाजनकारी वीडियो अपलोड किया। इस पर JMM ने ज़बरदस्त तरीके से आपत्ति जताई। चुनाव आयोग को एक तरह से ललकारा कि क्या अब देश में इसी तरह से चुनाव होंगे। इसके बाद माहौल एकदम चार्ज हो गया। चुनाव आयोग बचाव की मुद्रा में आ गया। उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ने वही लिखा FIR लॉज आफ्टर JMM कांग्रेस कंप्लेंट टू इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट BJP वीडियो, हाउ फार विल यू अलाउ कंट्री टू फॉल इन नेम हिंदू मुस्लिम। ये इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया है। वाकई इसकी तारीफ भी उन्होंने की है। हेमंत सोरेन ने भी तारीफ की है। इसके अलावा मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ये कम से कम, ये देखिए इंडिया TV जो रजत शर्मा का है, इसमें लिखा है कि झारखंड बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, सांप्रदायिक अभियान का लगाया आरोप, कार्रवाई की मांग। किसी ने नहीं लिखा है कि FIR दर्ज हो गई है। ये अमर उजाला लिखता है, देख लीजिए, इसने लिख दिया वाकई झारखंड में चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ दर्ज हुई FIR, बहकाने वाले वीडियो पोस्ट करने का आरोप। वीडियो में क्या क्या दिखाया गया है ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बहुत ही भड़काऊ भाषा है। लेकिन बिस्वा जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है, वो तो वहां पर पहले से आग बिखेर रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। नफरतें खड़ी करके रख दी उसने वर्गों के बीच में। उस पर चुनाव आयोग चुप क्यों है? इसकी बात को तो वाकई मान लेना चाहिए। लेकिन इससे हासिल क्या है? इस रिपोर्ट दर्ज करने से आपने गिरफ्तारियां की हैं या आपसे पहले आपने जेल डाल दिया है, किसी का कैंसिलेशन कर दिया है? नहीं किया ना। अरे सरकारें हटाने बनाने तक के खेल में आप चुप रहते हैं। चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप लगते हैं। मतलब सिंबल किसको देना है, किसकी पार्टी है, क्या नहीं, बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी महाराष्ट्र में पूरे देश ने देखा। झारखंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
कि आखिरकार हद तक भारतीय जनता पार्टी के नेता चले गए। हेमंत सोरेन जहां वहां रेवड़ियां बांटने का आरोप आप लगा रहे हैं, वो लोगों को वाकई बांटने की बात तो नहीं लेकिन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बांग्लादेशियों का मामला बता रहे हैं, मदरसों के अंदर बांग्लादेशी बता रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दोस्तों झारखंड में आकर के इस प्रकार का रंगमंच तैयार कर दिया कि लग ये रहा कि झारखंड की ज़मीन को खोदने की ज़रूरत है। वहाँ के लोगों ने कई ने बताया कि ज़मीन के नीचे बड़े लौह वयस्क हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके का जो है मटेरियल छुपा हुआ है, और जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, उन लोगों ने नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए हैं कि झारखंड हर हालत में चाहिए। वहाँ का कोई पार्क भी है। तो आप अगर खनन करना चाहते हैं, कोई ज़मीन से निकालना चाहते हैं, तो इनके आदिवासियों की गलती क्या है? लेकिन आप आदिवासी वन्यवासी इस तरह की नरेशन सेट करके बांटने की तैयारी कर रहे हैं। अब जरा चुनाव आयोग की बात में जो आपसे कर रहा था वो पूरी कर लूँ। चुनाव आयोग की बात यह है, उम्मीद ये की जाती थी कि ये बड़ी इंस्पेक्टर की निगाह रखेगा और आकर के वाकई तमाम की तमाम पार्टियों को एक नज़र से देखेगा और एक अच्छा लेवल फील्ड देगा ताकि सब लोग अपनी प्रतिस्पर्धा में काम करें। लेकिन बीजेपी के नेता तमाम अभियान के अंदर कटोगे मरोगे बटोगे, ये करोगे वो करोगे, दुनिया भर की नफरतें फैला रहे हैं। चुनाव आयोग चुप है, बिल्कुल चुप। अगर ऐसी कार्रवाई जो अभी की है पहले कर देते और इसको मीडिया इस तरह से बता भी देता जैसा इसका हक है, तो शायद आम लोगों में ये खबर चली जाती कि वाकई यार बीजेपी के नेताओं ने धरातल पर नफरतें बिछा दी हैं, नफरतें बैठा दी हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। चुनाव आयोग ने बहरहाल दोस्तों एक एफआईआर दर्ज कर ली है। गिरफ्तारी की बात तो छोड़ दीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट छापी, हेमंत सोरेन ने भी इसकी तारीफ की है। मैं बार बार आपको स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं लगाता क्योंकि इसमें समय बर्बाद होता है, जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि ये बीजेपी, अब ये चुनाव आयोग अगर बीजेपी के या केंद्र के या किसी भी सरकार के इशारे पर काम करने बंद कर दे तो टीएन शेषन का समय याद आ जाएगा। लोग कम से कम यकीन करेंगे। ईवीएम को लेकर घेरे में हैं, अपने फैसलों को लेकर घेरे में हैं, और अब जो चुनाव प्रक्रिया के अंदर एक अधिकारी को हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों को धरने देने पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी जो थी वो लेडी, उसको हटाने के लिए ज़बरदस्त जो है काम करना पड़ा है। कई हफ्ते बाद जाके हटा रहे हैं वो लोग। क्यों? एक अधिकारी के 9-9 10-10 चुनाव करा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जाकर देख लीजिए। ये चुनाव आयोग है कौन है? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।